दोस्तों आज मैंने कुछ अपने सोचे कि दोस्तों के लिए कुछ बतावें, अपने इंजीनियरिंग भाई लोग के बतावें कुछ। अपने दोस्त जो है जो मतलब कि समझ में नहीं आता है क्या करे नहीं करे, तो हमारे अपने दोस्तों के लिए कुछ हम इतना इम्पोर्टेंट साधारण चीज़ आए कि जो नहीं समझ पाता है उसके लिए भी समझ जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाकर ही कुछ कुछ क्वेश्चन सीख जाएगा। जो बहुत कमज़ोर है, बहुत उसको समझ नहीं पाता है कि क्या करे नहीं करे, कैसे इसमें सलूशन करे, जिसका क्लास छूट गया है, उन लोग के लिए कहते हैं कि बहुत आसानी से मैं समझाने वाले हूँ। हम थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में बीटेक सिविल इंजीनियर का स्टूडेंट है। तो हम सोचे कि नहीं किसी मेरा दोस्ते हूँ मतलब कि गलती से नहीं समझा तो उसको हम समझाने के लिए प्रयास यहाँ करेंगे और बहुत डिटेल से समझाएंगे क्या है नहीं। तो हम लोग एक जो ट्रस्ट का क्वेश्चन होता है, जो ट्रस्ट आप लोग पढ़ेंगे, ट्रस्ट पर एक क्वेश्चन लेंगे और ट्रस्ट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट से हम समझाएंगे किस तरह से हम लोग के समझना है। डीएस और डीएसआई डीएस किस तरह से हम लोग निकालेंगे ट्रस्ट। तो हम लोग पहले क्वेश्चन आगे देख लेंगे दोस्त। क्वेश्चन में इस तरह से है, भाई गलत नहीं समझना, गलत मत समझिएगा कि बड़ा ब्रिलियंट हो गया। हम ब्रिलियंट नहीं है भाई, अपने के लिए और दोस्तों के लिए हम कुछ सोचे कि दोस्त के लिए भी हो जाए, हम अपना हैबिट भी बन जाए। मैं भी पढ़ाने के लिए टीचिंग लाइन में जाना चाहता हूँ, तो टीचिंग लाइन के लिए अभी से ही कुछ मेहनत करना पड़ता है दोस्त। इसलिए कि हम सोचे कि नहीं मेरा इंजीनियर लोग है, कुछ भी करे तो हम कुछ हेल्प भी कर सकते हैं। तो उसमें मेरा है कि स्टैटिक्स इन डिटेल। इस क्वेश्चन को देखकर आप लोग को क्या बूझ रहा है कि क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आया, किस तरह से क्वेश्चन आया, इस तरह से क्वेश्चन को कैसे सोल्यूशन करेंगे हम लोग की इसमें फाइंड करना है दोस्त। डीएस फाइंड करना है। सर डीएस का फार्मूला क्या होता है, पहले ये हमको बताइए। सर डीएस का फार्मूला क्या होता है डीएस। तो सर डीएस का फार्मूला पहले हम बताएंगे कि डीएस का फार्मूला होता है दोस्त, देखो जैसे में क्या सोल्यूशन नहीं यही करते हैं। डीएस बराबर होता है दोस्त डीएसई प्लस डीएसआई, डीएसई प्लस डीएसआई, डीएसई डीएसई प्लस डीएसआई। सर डीएसई है क्या, सर ये डीएस है क्या दोस्त। डीएस है वो स्टैटिक्स इंडिटरमिनेंसी है, इससे हम लोग सूचित करेंगे। डीएस को करेंगे स्टैटिक्स इंडिटरमिनेंट, मतलब कि इंडिटरमिनेंट्स। सर डीएस को स्टैटिक्स इंडिटरमिनेंट सूचित करते हैं। तो सर डीएससी को किससे सूचित करेंगे, डीएससी को सूचित करेंगे सर डीएससी का देखिए इंटरनल, मतलब कि डीएससी को एक्सटर्नल से एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंट से इनडिटर्मिनेंसी होगा। सर डीएसआई मतलब कि डीएससी हो गया, डीएसआई को कहते हैं इंटरनल स्टैटिक्स इनडिटर्मिनेंसी। सर ये हम लोग के तीनों के भाग में बांटते हैं। सर डीएस बराबर होता है स्टैटिक्स इंडिटर्मिनेंसी और डीएससी बराबर एक्सटर्नल स्टैटिक्स इंडिटर्मिनेंसी और डीएसआई बराबर इंटरनल स्टैटिक्स इंडिटर्मिनेंसी। सर इसका फार्मूला होता है डीएससी इक्वल टू डीएसई प्लस डीएसआई। इसका फार्मूला इस तरह से होता है सर। तो इसका फार्मूला किस तरह से, डीएसई बराबर होता है डीएसई मतलब कि डीएसई के फार्मूला होगा, डीएसई के फार्मूला होगा, ध्यान दीजिएगा डीएसई के फार्मूला आर माइनस 3। जो इसका रिएक्शन निकलेगा आर और ई के मान इक्विलिब्रियम, मतलब थर्ड, मतलब कि 2D है कि 3D है उसमें इसमें देखना है। हम लोग चलते हैं 2D में, हम लोग 3D इक्विलिब्रियम होता है और 3D में हम लोग 6 इक्विलिब्रियम निकाले थे। तो इसी तरह से हम लोग 2D है तो 2D में हम लोग आर ई बराबर आर ई माइनस 3 होता है, इसको हम लोग देख लेंगे। अब चलिए हम लोग डीएसआई निकालेंगे, इंटरनल स्टैटिक्स इंडिटरमिनेंट। तब डीएसआई को लिखते हैं
इक्वल टू ए माइनस 2j माइनस 3, ए माइनस 2j माइनस 3। सर ई क्या आपका है सर? ये रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम। सर ये मेंबर है, सर ये ज्वाइंट है, ज्वाइंट। क्या आप लोग ये पता चल गया होगा कि किस तरह से हम सॉल्यूशन के, किस तरह से इसको हम सॉल्यूशन करेंगे? बहुत आसानी से आप लोग समझ जाइएगा, बहुत आसानी से समझ जाइएगा। इस टॉपिक को आप लोग पढ़ लीजिएगा और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए बहुत सारा छोटा में सॉल्यूशन करेंगे और आप लोग के समझ में जरूर आएंगे। सर आप बताइए कि इतना आप बता दिए तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करेंगे? सर इसमें ये क्या है? ये हम लोगों हिंज सपोर्ट है। क्या हिंज सपोर्ट है? हिंज सपोर्ट में हम लोग के रिएक्शन कितना बनता है? हिंज सपोर्ट में रिएक्शन कितना बनता है? पीछे वाले बैक वाले जो पढ़े होंगे सपोर्ट, मतलब कि सपोर्ट रिएक्शन पढ़े होंगे, उसमें कितने सपोर्ट हम लोग के बताया गया था। मतलब कि आप लोग के बता दें एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन में कितना सपोर्ट आप लोग पढ़े होंगे, ये आप लोग के मालूम होंगे। हम लोग 4 सपोर्ट पढ़े थे। कितना सपोर्ट पढ़े थे? 4 सपोर्ट पढ़े थे। 4 सपोर्ट में हम लोग क्या पढ़े थे कि फर्स्ट में हम लोग पढ़े हैं फिक्स सपोर्ट पढ़े थे, सेकेंड में हम लोग हिंज सपोर्ट पढ़े थे, थर्ड में हम लोग पढ़े थे, थर्ड में रोलर सपोर्ट और फोर्थ में पढ़े थे, फोर्थ में डबल रोलर सपोर्ट। तो हम लोग के फिक्स सपोर्ट पढ़े से उसमें कितना रिएक्शन होता था, उसमें आप लोग नोट्स कॉपी में किसी भी एक मतलब कि गेट एकेडमी से पढ़े होंगे तो उसमें फिक्स सपोर्ट में हम लोग के बताया गया था कि 3 रिएक्शन निकलता है और जो हिंज सपोर्ट है उसमें 2 रिएक्शन निकलता है और जो डबल रोलर मतलब सिंगल रोलर है, रोलर सपोर्ट है, उसमें हम लोग के 1 रिएक्शन निकलता है। और मतलब कि डबल रोलर में हम लोग के 2 रिएक्शन निकलता है। बताइए कि जब हिंज सपोर्ट लगल रहेगा कितना रिएक्शन होगा? तो 2 रिएक्शन यहाँ होगा। तो हम लोग के किस डायरेक्शन में हम लोग के 2 रिएक्शन होगा? ये हम लोग के वर्टिकल में होगा। 2 रिएक्शन हम लोग के 2 रिएक्शन यहाँ बन गया और 2 रिएक्शन यहाँ बन गया। हम लोग के कितना रिएक्शन बना? 2 रिएक्शन। क्या आप लोग समझ गए होंगे? मेरा बोर्ड बहुत छोटा है इसलिए हम इसको मिटाते अरेंज करते हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे। इस फार्मूला पर आप लोग ध्यान दें, इसी फार्मूला पर एक क्वेश्चन बनेगा। जब हम लोग डीएस पूछ दिया तो हम लोग को डीएससी प्लस डीएसआई दोनों निकालना होगा। क्या निकालना होगा? डीएससी प्लस डीएसआई दोनों निकालना होगा। तो डीएससी प्लस डीएससी निकालने के लिए हम लोग के 2 फार्मूला यूज करना पड़ेगा, तब भी डीएस हम लोग के निकलेगा। तो हम लोग चलिए इसको अरेंज करते हैं। समझ में आया? मजा आ रहा ना? चलिए हम लोग यहाँ देखेंगे सर कि हम लोग डीएससी जिसमें कि हम लोग इसमें फाइंड करना है, तो इसको हम लोग निकालना है। तो डीएसई निकालने के लिए आर ई माइनस ई लिखेंगे, आर ई माइनस ई। तो आर ई माइनस आर कितना है सर? पहले हम लोग यहाँ दे देंगे गिवन में हम लोग देंगे सर आर ई बराबर हम लोग के 4 आया, इक्विलिब्रियम हम लोग के 3 है। तो हम लोग चलेंगे इक्विलिब्रियम में 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 आएगा। क्या आएगा? 1। अब हम लोग चलेंगे सर ds आई इक्वल टू a माइनस 2j माइनस 3 आएगा। सर m क्या है? मेंबर। किसका मेंबर? जिसमें कि इस पार्ट में जो मेंबर है उसको हम लोग देखेंगे। मेंबर कितना मेंबर है आप लोग को इसमें देखिए कितना मेंबर। हम देखते हैं जो इस तरह से रहता है वो मेंबर है। ई जो है ये ज्वाइंट है। क्या है? इस पर ज्वाइंट है। आप लोग पिछले पार्ट में हम क्वेश्चन सोल्यूशन करने के लिए आप लोग कितना बता रहे हैं, इसलिए कि मेंबर इसमें देखिएगा फर्स्ट मेंबर, सेकेंड मेंबर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मेंबर हम लोग कितना है? 13 है सर। 13 2 लिख दो। ज्वाइंट कितना है सर? देखिए ज्वाइंट गौर से देखिएगा, 1 ज्वाइंट, 2 ज्वाइंट, 3 ज्वाइंट, 4 ज्वाइंट, 5 ज्वाइंट,
6x 7 कितना हम लोग क्या हुआ है 7 ज्वाइंट हुआ, तो हम गुने 7 माइनस 3। अब बताइए सर 13 माइनस 2 14 माइनस 3। अब इसको हम लोग देखिए सर 13 माइनस 14 माइनस 3, तो हम लोग देखिए 30 माइनस माइनस प्लस, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस 40 प्लस 3। अब बताइए सर 13 और 13 3 कितना होता है 16, 16 माइनस 14 इक्वल टू कितना होगा सर 2। हम लोग का कितना हुआ 2 हुआ, हम लोग का कितना हुआ सर 2 हुआ, 2 हुआ ना। दो, तो हम लोग के इतना आप लोग समझ। अब देखिए यहाँ 2 हुआ, तो हमको इसको निकालना है, क्या निकालना है ds, ds निकालना है सर, dsi प्लस dsi, तो dsi सर अब ds निकाला है, हम लोग कितना निकाले थे कि dsi कितना निकाले थे सर 1, dsi 1 प्लस dsi 2, इतना कितना हुआ ds मतलब 2 1 3, मतलब कि ds का कितना होगा 2, और इसका हम लोग निकलेंगे dsi बराबर 2 और ds बराबर 3 और dsi बराबर 1। क्या आप लोग के इतना आप लोग के समझ में आ गया होगा? क्या आप लोग के जो ज्वाइंट हम बताए हैं हिंग में और मतलब कि इसमें रिएक्शन किस तरह से निकालना है, इसको आप लोग सलूशन एक बार जरूर कीजिएगा। ये मेरा एमएमसी क्लासेस पर डाला रहेगा और डालकर ही इसको अपना जो शेरशाह कॉलेज में हमारा जो ब्रांच सिविल है उसमें हमें वीडियो को आप लोग डाल देंगे, इसी से आप लोग जरूर से एक बार देखिएगा क्या ही नहीं है। इस पर हम सेकेंड क्वेश्चन में लेकर आते हैं, जस्ट आप लोग देखिए।